गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे बेटा आप लोग। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम बेटा काफी वीडियो से करते हुए आ रहे थे उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। बेटा टॉपिक नेम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फंड फ्लो स्टेटमेंट। बेटा अब तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए उसमें मैंने आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट का हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद हमने आपको बताया था बेटा कितने स्टेप में फंड फ्लो स्टेटमेंट बनके रेडी होता है। उसके बाद हमने तीनों स्टेप को बहुत डिटेल डिस्कस किया था और उसके बाद वाले वीडियोस में मैंने आपको एडजस्टमेंट बताए थे। तो आज बेटा सबका मिक्स करके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आपके सामने कर रहे हैं। अब आपको ढंग से क्लियर होगा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट को टिपिकल ये बहुत इजी है। लेकिन बेटा फिर से वही बात, जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा, पहले बेटा प्रीवियस वीडियोस को देखने के बाद ही इस वीडियो को बेटा आप लोग प्ले करें तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद यदि आपको ये क्वेश्चन बेटा बहुत ढंग से क्लियर हो जाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट यदि आपको इजी लगता है, तो हमने बताया भी था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने कहा था बेटा फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन डिफर नहीं होता, सेम क्वेश्चन होता है। बस सिंपल सी बात है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो आपसे क्या बनवाना चाह रहा है। चलिए बेटा एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पे आपके सामने ड्रॉ किया है। हम आपको 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं। आई विल गिव यू 5 मिनट्स। 5 मिनट में आप इस जो क्वेश्चन है बेटा इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बेटा मैं इसको इरेज करूंगा, मेरे पास बोर्ड पे स्पेस कम है, तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए और इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन डिटेल स्टार्ट करते हैं। तीनों स्टेप हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। बेटा फटाफट आपको मैंने 5 मिनट दिए, आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से बेटा कॉपी कर लीजिए, फटाफट जल्दी से। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों ने इसको जरूर कॉपी कर लिया होगा, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया बेटा बाद में वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को जरूर कॉपी कर लीजिए। अब आइए बिना टाइम को वेस्ट करे हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को देखते हैं बेटा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट कोई टिपिकल नहीं होता, सिंपल ही होता है, और कैसे प्रिपेयर करते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप बेटा हम क्वेश्चन को उठा रहे हैं। पूरा फोकस और कंसंट्रेशन करना है, क्योंकि बेटा फंड फ्लो यदि आपको क्लियर हो गया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट जल्दी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए बेटा क्वेश्चन में आपके सामने एक बैलेंस शीट बनी हुई है और बैलेंस शीट आपको 2 इयर्स की गिवन है। 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 2 इयर्स की बैलेंस शीट है बेटा। हालांकि आजकल बैलेंस शीट का न्यू फॉर्मेट आ गया है, लेकिन फिर भी अभी क्वेश्चन को समझाने के लिए, टाइम को बेटा सेव करने के लिए मैंने इसमें आपकी जो टी शीट बैलेंस शीट है वही ली है। चलिए तो एक साइड आपकी बेटा लायबिलिटीज की है और एक साइड आपकी एसेट्स की है, और बाहर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। अब बेटा सिंपल सी बात है, जब हमने आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाया था तो बेटा कितने स्टेप में आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाया था? 3 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है बेटा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सबसे पहला स्टेप हमारा कौन सा है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। बेटा इसमें कुछ कॉलम्स हमने आपको मेंटेन करवाए थे। कॉलम्स क्या थे? फर्स्ट कॉलम अकाउंट्स में कुछ आए ना आए, फर्स्ट कॉलम या तो पर्टिकुलर्स का ले लीजिए, नहीं तो बेटा किसका ले लीजिए? आइटम्स का। नेक्स्ट कॉलम था बेटा प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर है इसमें 2020
और करंट ईयर है बेटा 2021। और नेक्स्ट कॉलम हम मेंटेन करते हैं बेटा इफेक्ट ऑन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इफेक्ट ऑन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट आया। और इसमें बेटा हमने दो कॉलम बनवाए थे, या तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है या वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है। तो सबसे पहला, और हमने कहा भी था बेटा सबसे जो इजी स्टेप होता है, सबसे जो इजी स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है। यदि आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 20 मार्क्स का, तो बेटा अकेला ये जो स्टेटमेंट होता है वो 5 मार्क्स का होता है। और मान लीजिए 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, एमबी वालों के 40 मार्क्स का आता है, तो वहां ये मान के चलना 3 मार्क्स का अपना अटेम्प्ट रखता है या 3 मार्क्स का वेटेज रखता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमने कहा भी था शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो एग्जाम में बेटा इसको रॉन्ग करके आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले बेटा हम लोग वर्किंग कैपिटल बनाते कैसे हैं। तो वर्किंग कैपिटल निकालने का बेटा फॉर्मूला आप सभी को पता है, बहुत सिंपल होता है, इट्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सीए में से किसको माइनस कर दो, सीएल को। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेते हैं बेटा, आपने जो क्वेश्चन कॉपी किया है अपनी कॉपी में उस बैलेंस शीट को देखें और फाइंड आउट करें बेटा करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं। तो बेटा बैलेंस शीट में जो करंट एसेट मुझे दिख रही हैं वो 3 दिख रही है बेटा। एक तो स्टॉक, दूसरी बेटा हमको जो करंट एसेट दिख रही है बेटा वो है आपकी डेटर्स, और तीसरी बेटा करंट एसेट हमको दिख रही है बैंक। अब करंट एसेट्स क्या होती है, करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं बेटा, जिस वीडियो में हमने इनके प्रोफार्मा आपको बनवाए थे वहां लगभग 8-9 आइटम्स हमने करंट एसेट में लिखवाए थे, 8-9 आइटम्स लगभग हमने करंट लायबिलिटी में लिखवाए थे, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं करंट एसेट्स क्या होती है जिन्हें हम 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म एसेट इनको हम बोलते हैं। तो 3 एसेट मुझे यहाँ करंट एसेट दिख रहे हैं, कौन कौन सी बेटा, स्टॉक, डेटर और बैंक। इनकी फिगर एक बार कॉपी कर लेते हैं। 2,40,000 था, स्टॉक 2021 में हो गया 2,10,000। डेटर कितने हैं बेटा, पहले 210 के थे, अब हो गए 4,55,000। बैंक पहले था बेटा 1,49,000 और उसके बाद है 1,97,000। चलिए और बेटा ये हमारी शीट का जो क्वेश्चन नंबर है वो है 10, हमारी शीट का क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए तो ये हो गई बेटा आपकी करंट एसेट 3 ही है। यहाँ पे हम इनका भी थोड़ी देर बेटा टोटल लगा देंगे। पहले एक बार हम लोग करंट लायबिलिटीज को भी आइडेंटिफाई कर ले, फिर दोनों का टोटल एक साथ लगा दें। बेटा करंट लायबिलिटी में एक तो हमें दिख रहा है बेटा क्रेडिटर, और एक बेटा हमको करंट लायबिलिटी दिख रही है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। आपको ध्यान हो जब हमने पहला एडजस्टमेंट आपको समझाया था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रोविजन फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड, उनको आपको 2 तरीके समझाया था, एक बार करंट लायबिलिटी मान के और एक बार नॉन करंट लायबिलिटी मान के। लेकिन हमने साथ ही साथ बेटा आपको इंपॉर्टेंट नोट बता दिया था, अकॉर्डिंग टू न्यू अमेंडमेंट इन फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते वक्त अब टैक्सेशन और प्रपोज्ड डिविडेंड को ऑलवेज कौन सी लायबिलिटी मानना है, करंट लायबिलिटी मानना है। सब कुछ नोट्स में बता रखा है, आपको प्रीवियस वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो क्रेडिटर थे बेटा पहले 168, अब हो गए 1,34,000, और आपकी जो टैक्सेशन है बेटा 75,000, अब हो गया 10,000, ठीक है। चलिए ये हो गई बेटा आपकी करंट लायबिलिटीज। पॉइंट नंबर बी, यदि हम ए में से बी को सबट्रैक्ट करें, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करें, तो हमारी बेटा क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल।
और मेनली हम स्टेटमेंट बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारी वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस आए। और चेंजेस हमने आपको दो ही बताए थे, या तो वर्किंग कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी या वर्किंग कैपिटल आपकी डिक्रीज होगी। चलिए देखते हैं फटाफट, टोटल लगाते हैं जल्दी से। 240 प्लस 210 प्लस 149, इट्स 5,99,000, 5,99,000। और इधर आ रहा है बेटा 210 प्लस 455 प्लस 197, इट्स 8,62,000। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 210 प्लस 455 प्लस 197, 2,10,000 प्लस 455 प्लस 197, इट्स 862। लायबिलिटी में आते हैं बेटा 168 प्लस 75, इट्स 243, और 134 और 10, इट्स 144। लेस करते हैं बेटा 599 माइनस 243, इट्स 3,56,000। और इधर आ रहा है बेटा 8,62,000 माइनस 1,44,000, बेटा इट्स 7,18,000, 7,18,000। ठीक है बेटा, अब ये वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? आपने क्या करा, पहले 2020 की डब्ल्यूसी निकाली, सीए माइनस सीएम, आपकी वर्किंग कैपिटल आ रही है 3,56,000। और फिर आपने निकाली बेटा 2021 की सीए माइनस सीएम, आपकी वर्किंग कैपिटल आ रही है 7,18,000। हमने बताया भी था इस स्टेटमेंट को बनाने का एक ही मोटिव होता है, ये फाइंड आउट करना कि बेटा आपकी वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस आए। या तो आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी या आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। अब मुझे बताइए यहां आपकी बेटा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? 356 पहले थी, अब इंक्रीज होगी, कितनी होगी बेटा 718। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, वर्किंग कैपिटल बेटा आपकी इंक्रीज हो रही है 3,62,000 से। कितने से इंक्रीज हो गई बेटा 3,62,000 से। और जहां डिफरेंस कम होता है वहां हम इसको शो कर देते हैं। अब दोनों साइड का टोटल बेटा आपका बराबर आएगा, यहां भी 7,18,000 और यहां भी बेटा 7,18,000। तो सबसे इजी स्टेटमेंट है। शायद ही बेटा ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो एग्जाम में इसको रॉन्ग करके आता हो। बहुत इजी है, करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में से किसको माइनस कर दो, करंट लायबिलिटीज। पहले प्रीवियस ईयर की डब्ल्यूसी निकाल लीजिए, फिर करंट ईयर की डब्ल्यूसी निकाल लीजिए, और फिर दोनों का बस कंपैरिजन होगा। यदि बढ़ रही है तो बेटा लास्ट में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लिख देना, डब्ल्यूसी कम हो जाए तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लिख के आ जाना। और डिफरेंस कौन से कॉलम में शो करना है, जहां बेटा आपको आपका जो अमाउंट है कौन से अमाउंट कॉलम में शो करोगे जहां डिफरेंस आपका कम है। कहने का मतलब जो कॉलम शॉर्ट है उसमें ही आपको डिफरेंस अमाउंट को शो करके चलना है। अब बेटा जल्दी से फटाफट इस इंक्रीज और डिक्रीज कॉलम को भी सेट कर लेते हैं। हमने कहा था करंट एसेट इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होती है। हमने कहा था करंट एसेट डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होती है। लेकिन लायबिलिटी में जस्ट रिवर्स हमने आपको बताया। तो आइए फटाफट बेटा, स्टॉक 240 से कितना हो गया 210, कम हो रहा है कितने से बेटा 30,000। असेट डिक्रीज तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी बेटा आपकी डिक्रीज। अगला डेटर बेटा 210 से कितने हो गए 455, डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं बेटा। कितने से बढ़ रहे हैं डेटर आपके, डेटर बढ़ रहे हैं आपके 2,45,000 से। और बैंक बेटा 149 से 197, ये भी इंक्रीज हो रहा है बेटा कितने से बैंक 48,000 से। और हमने कहा था बेटा इंक्रीज डिक्रीज कॉलम का कभी भी इंडिविजुअल टोटल नहीं लगता। चलिए बेटा हम आते हैं लायबिलिटी पे। लायबिलिटी में बेटा क्रेडिटर 168 से 134 हो गए, क्रेडिटर कम हुए।
बेटा लायबिलिटी में हमने रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट बताया था कि लायबिलिटी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल कम होगी, लेकिन लायबिलिटी कम होगी तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। अब देखिए बेटा इसमें लायबिलिटी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 168 से 134। लायबिलिटी कम हुई है कितने से, 34 से, लेकिन वर्किंग कैपिटल क्या होगी बेटा आपकी, इंक्रीज। रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट। टैक्सेशन 75 से 10,000, बेटा कम हो रहा है ये भी, कितने से, 65,000 से, लेकिन आपकी वर्किंग कैपिटल जो है बेटा वो क्या होगी आपकी, इंक्रीज। चलिए बेटा अब हमने लास्ट में ये बताया था कि इंक्रीज और डिक्रीज कॉलम में जो साइड आपको बेटा हैवी लगे, जो साइड आपको बड़ी लगे, पहले उसका टोटल लगा लीजिए। तो बेटा इंक्रीज कॉलम हमको बड़ा दिख रहा है, 245 प्लस 48 प्लस 34 प्लस 65, इट्स आ रहा है बेटा 3,92,000। कितना आ रहा है बेटा इसका टोटल, 3,92,000। तो जो साइड बड़ी है पहले हमने उसका टोटल लगा लिया, दूसरी साइड का टोटल भी बेटा इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, यानी कितना बेटा 3,92,000। जबकि सेकंड साइड में बेटा एक साइड में आपका डिफरेंस अमाउंट क्रिएट होगा, और डिफरेंस अमाउंट बेटा कितने से क्रिएट होता है, जितना आपकी वर्किंग कैपिटल में बेटा क्या आता है, चेंज आता है। ये इसको एक क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका भी है कि हमारे बेटा जो 5 मार्क्स हैं वो एग्जाम हॉल में सिक्योर हुए या नहीं हुए, ये हमें बेटा कैसे पता लगेगा, इस डिफरेंस को चेकआउट करके, क्रॉस चेकआउट करके, क्रॉस वेरीफाई करके। अब आप देख लीजिए यहाँ का टोटल 392 आना चाहिए, जबकि हमारे पास बेटा फिगर कितना पड़ा हुआ है, केवल 30,000। तो क्या डिफरेंस 3,62,000 आ रहा है। हाँ यस, हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 3,62,000। तो इसका मतलब है आपने जो स्टेटमेंट बनाया है इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है, 100% बेटा ये स्टेटमेंट राइट है। तो उम्मीद करता हूं सबसे इजी लगा होगा बेटा आपको वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। 5 मिनट का कुछ रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले हम लेंगे बेटा सीए करंट एसेट्स, और फिर हम लेंगे करंट लायबिलिटीज। पहले हम ईयर 1 की डब्ल्यूसी निकालेंगे, फिर हम ईयर 2 की डब्ल्यूसी निकालेंगे, और फिर हम दोनों का करेंगे बेटा कंपैरिजन। दो ही केस होते हैं, या तो वर्किंग कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी या वर्किंग कैपिटल आपकी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। और जो इंक्रीज डिक्रीज कॉलम है इनको बेटा हमने सेट करने का तरीका बता दिया। इंक्रीज डिक्रीज कॉलम में वैल्यूज कैसे शो करनी है। करंट एसेट यदि आपकी इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, लेकिन करंट एसेट बेटा यदि डिक्रीज होती है तो आपकी वर्किंग कैपिटल भी क्या होती है बेटा, डिक्रीज। लेकिन लायबिलिटी में जस्ट रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, लेकिन लायबिलिटी यदि बेटा डिक्रीज होती है तो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज। और लास्ट में इंक्रीज डिक्रीज कॉलम का आपको टोटल इंडिविजुअल नहीं लगाना होता, जीडी लगाइए। जो साइड बेटा बड़ी आ रही है पहले उसका टोटल लगा लीजिए, और दूसरी साइड बेटा जो डिफरेंस आएगा कितने से आएगा, जितने से आपकी वर्किंग कैपिटल में इफेक्ट आया है। और बहुत इजी है सीए माइनस सीए डब्ल्यूसी कंपैरिजन इंक्रीज या डिक्रीज, और इंक्रीज डिक्रीज कॉलम को भी आपको सेट करना, वैल्यू कैसे पुटअप करते हैं करना सिखा दिया। जल्दी से बेटा मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, और इसके बाद बचे हुए 2 स्टेटमेंट हम और प्रिपेयर करते हैं। एक फंड फ्लो स्टेटमेंट खुद, और एक जो वर्किंग नोट में हमें बनाना है बेटा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से फटाफट कॉपी करें।